क्या आप भी काम करने के अपने पुराने तौर तरीकों से थक चुके हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवर्क की, जिसे बेस कैंप के फाउंडर्स जेसन फ्राइड और डेविड हेनमियर हैंसन ने लिखा है। और ये किताब काम करने के पुराने घिसे पिटे नियमों को पूरी तरह से चुनौती देती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम काम को देखने के एक नए नजरिए पर बात करेंगे। फिर इस किताब के 10 जबरदस्त सबकों को हम 2 हिस्सों में समझेंगे और आखिर में कुछ जरूरी बातों के साथ इसे खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये किताब असल में दो दुनियाओं की कहानी है। एक दुनिया है पारंपरिक बिजनेस की और दूसरी काम करने की एक नई, स्मार्ट और ज्यादा असरदार दुनिया। यही तो वो तरीका है जो हमें हमेशा से सिखाया गया है ना? कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा काम और लंबी चौड़ी प्लानिंग का मतलब है कि सफलता पक्की है। पर सवाल ये है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी क्या ये बातें उतनी ही सच हैं? और बस यहीं पर ये किताब मैदान में आती है। ये उन सभी पुरानी नियमों पर सवाल उठाती है और हमें काम करने का एक बेहतर और ज्यादा समझदारी भरा रास्ता दिखाती है। और पता है, यही वजह है कि ये किताब इतनी अलग है। इसमें कोई भारी भरकम थ्योरीज नहीं है, बल्कि सीधी, साफ और तुरंत लागू की जा सकने वाली सलाह है। और हाँ, कई बातें तो आपको चौंका भी सकती हैं। तो इस किताब से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके पहले 5 क्रांतिकारी विचारों पर एक नज़र डालते हैं। इस किताब का पहला बड़ा आइडिया ये है कि लंबी चौड़ी योजनाएं बनाना असल में सिर्फ अंदाजा लगाना है। सोचिए जरा, भविष्य के बारे में कौन पक्के तौर पर कुछ कह सकता है? कोई नहीं। इसलिए महीनों या सालों की कठोर प्लानिंग में फंसने के बजाय हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से फैसले लेने चाहिए। दूसरा सबक ये कि ज्यादा घंटे काम करने का मतलब ज्यादा काम होना बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि जो लोग देर तक काम करते हैं वे कोई हीरो नहीं होते, वे बस बुरी तरह थक जाते हैं। असली प्रोडक्टिविटी आती है फोकस से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने से, फिर चाहे वो काम कुछ ही घंटों का क्यों ना हो। तीसरा सबक हमें सिखाता है कि किसी बड़े आइडिया के लिए सही मौके या बड़ी फंडिंग का इंतजार करना बंद करें। छोटी शुरुआत करें, कुछ बनाएं और उसे बेहतर करते जाएं। आपको पता है, लेखकों की अपनी कंपनी बेस कैंप खुद एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। तो बात सीधी सी है, मोमेंटम बनाए रखें, भले ही कदम छोटे ही क्यों ना हों। अच्छा, ये सबक थोड़ा अलग है पर बहुत ही जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि बाधाओं को यानी मुश्किलों को गले लगाओ। कम पैसा, कम समय या छोटी टीम होना कोई बुरी बात नहीं है। असल में ये एक फायदा भी हो सकता है। असल में ये सीमाएं हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाती हैं। जब हमारे पास सब कुछ नहीं होता तो हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो वाकई जरूरी हैं और ऐसे समाधान खोजते हैं जिनके बारे में हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होता। और अब आता है पांचवा सबक, जो हमें एक तरह की सुपर पावर सिखाता है। वो है न कहना। सोचिए, अगर आप हर मौके, हर नए फीचर की रिक्वेस्ट और हर मीटिंग को हाँ कहते रहेंगे तो आप कभी भी कुछ भी जरूरी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अपने मुख्य लक्ष्य पर टिके रहने के लिए गैर जरूरी चीजों को न कहना सीखना ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले 5 सबक जो काम करने के हमारे तरीके को और भी बेहतर बना सकते हैं। छठा सबक हमें बताता है कि मार्केटिंग का मतलब चिल्ला चिल्ला कर बेचना नहीं है, बल्कि विश्वास बनाना है। अपने ग्राहकों से सीधे और ईमानदारी से बात करें। अपने प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छा है उसे शेयर करें। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब ये सबक आपको शायद थोड़ा चौंका दे। किताब में साफ साफ लिखा है, बैठकें यानी मीटिंग्स जहरीली होती हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मीटिंग्स अक्सर दिन का सबसे बड़ा टाइम किलर होती हैं। वो लोगों को उनके असली काम से दूर करती हैं और अक्सर बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो जाती हैं। इससे बेहतर तरीका है ईमेल या मैसेजिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करना, ताकि लोग अपने हिसाब से और सोच समझकर जवाब दे सके। आठवां सबक हमें सिखाता है कि टीम बढ़ाने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। किसी को सिर्फ इसलिए काम पर न रखें क्योंकि आपको लगता है कि रखना चाहिए। किसी को तभी काम पर रखें जब काम इतना ज्यादा हो जाए कि आप उसे अकेले संभाल ही नहीं पा रहे हों। याद रखिए, हायरिंग हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए, पहला नहीं। ये सबक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर अगर आप अपना खुद का कुछ शुरू कर रहे हैं।
ऐसा कुछ बनाएं जिसमें आप खुद विश्वास करते हो, जिसकी आपको सच में परवाह हो। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो वो जुनून आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी में साफ छलकता है, और वही आपको लंबे समय तक सफल बनाता है। और आखिर में 10वां सबक ये हमें बताता है कि परफेक्शन का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारें, भले ही उसमें कुछ कमियां हों। असली फीडबैक तो ग्राहकों से ही मिलता है ना? लगातार सुधार करते रहना एक काल्पनिक परफेक्ट प्रोडक्ट की राह देखने से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है काम करने की एक नई हकीकत को अपनाना। देखिए, ये किताब उन सभी के लिए है जो काम करने के बेहतर तरीकों की तलाश में हैं। चाहे वे कोई बिजनेसमैन हो, मैनेजर हो या कोई कर्मचारी जो अपने काम से और ज्यादा खुशी पाना चाहता है। अंत में रीवर्क के इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल बेहतर काम कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसी वर्क कल्चर भी बना सकते हैं जो क्रिएटिविटी, आज़ादी और सच्ची संतुष्टि को बढ़ावा देती है। और ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें ज्यादा सफलता और मन की शांति दोनों की ओर ले जाता है।